नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और खासकर मेरे वे दर्शक जो इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि परमात्मा उनके घर में सुख शांति और समृद्धि दे और परमात्मा उनके सपनों को पूरा करे। और इसके अलावा और भी जितने भी मेरे दर्शक जो मेरे इस वीडियो को देखें, उनके लिए भी मेरे दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, तो दोस्तों, आज मैं कुछ सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देख रहा था, तो उसी दौरान में मेरी नज़रों में एक वीडियो आई जिसमें पता नहीं नोएडा या दिल्ली की कोई हाई राइज सोसाइटी थी, जिसके अंदर रेजिडेंशियल सोसाइटी थी। तो उसके अंदर कुछ लोगों में झगड़ा हो रहा था और एक तरफ तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थे और एक तरफ थे हिंदू समुदाय की महिलाएं। और वो जो मुस्लिम समुदाय के जो युवा थे, वो हिंदू समुदाय की जो महिलाएं थी उनको दिए लगाने से रोक रहे थे, और वो जो हिंदू समुदाय की महिलाएं थी वो दिए लगाना चाह रही थी। क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और दिवाली हिंदुओं के लिए आपको पता है सबसे बड़ा त्यौहार है। तो उनका ये कहना था, महिलाओं का तो ये कहना था कि हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है और दिए लगाने की हमारी परंपरा है और हम इस परंपरा को जरूर निभाएंगे और हम दिए लगाएंगे। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के जो कुछ युवा थे वो ये कह रहे थे कि हम आपको दिए नहीं लगाने देंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारी बकरी ईद थी तो हमने यहाँ पर बकरे लेके आए थे और हम उनकी बलि देना चाह रहे थे, तो आप लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया था और पुलिस स्टेशन तक भी गए थे। तो ये झगड़ा था दोस्तों। तो इस विषय के ऊपर कौन सही है कौन गलत है मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक और चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों कि जब भी हर साल दिवाली नज़दीक आती है तो कुछ तथाकथित नेता और कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ये दिवाली के ऊपर पटाखों का विरोध करने लगते हैं और बार बार ये चिल्लाते हैं कि पटाखों से प्रदूषण होता है, पटाखे बैन कर देने चाहिए सरकार ने। और कुछ तो अति उत्साही ये कहते हैं कि दिवाली को ही बैन कर देना चाहिए। और ये जो है दोस्तों, ये सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, ये कुछ ही ऐसी पार्टियों के नेता भी हैं जिन्होंने हमेशा ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। और वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदुओं के हर त्यौहार का जो है ना वो विरोध करते हैं। और पटाखों का तो उनके लिए एक ऐसा बहाना है प्रदूषण का कि वो प्रदूषण का नाम लेके ये चाहते हैं कि हिंदू समुदाय वो दिवाली ना मनाए। लेकिन उनकी इस मामले में चलती नहीं, इसलिए उनका जो विरोध है वो विरोध के सतर तक ही रहता है। लेकिन वो विरोध उनका इसलिए होता है कि उनको एक ही समुदाय की राजनीति करनी होती है और उनको हिंदू समुदाय के वोट तो चाहिए, लेकिन हिंदू समुदाय को गाली दे के वोट चाहिए उनको। तो और इसीलिए वो हर बार इसका जो है वो विरोध करते हैं, पटाखों के नाम पर, प्रदूषण के नाम पर दिवाली का विरोध करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इस विषय पर बात करूं कि पटाखों से प्रदूषण होता है, कितना प्रदूषण होता है, मैं मानता हूं कि जब दिवाली होती है तो थोड़ा सा प्रदूषण का लेवल बढ़ता है। लेकिन एक सिर्फ पटाखे ही तो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके अलावा और भी तो जिम्मेदार हैं, और भी तो कारक जिम्मेदार हैं। मैं आपको एक IIT कानपुर की एक रिपोर्ट दिखाता हूं प्रदूषण के बारे में। उस रिपोर्ट के अनुसार जो दोस्तों सड़क की धूल है ना, उसमें प्रदूषण का 30% कारण होता है। अर्थात सड़क की सफाई होती ही नहीं, धूल टायरों के ऊपर जो धूल लगती है वो सड़क पर होती, फिर उसके बाद जो वाहन आता है वो उसको उड़ाता है। और ये जो धूल इतनी ज़्यादा है कि जो सड़क के किनारे पे दुकान होती है, आप कभी देखना पूरी की पूरी उनकी दुकान या शोरूम है वो धूल से भर जाते हैं और ये आदमियों के लिए बहुत घातक है। और टोटल प्रदूषण में से इसका जो वो है वो 38% है। 38% प्रदूषण कहने का मतलब ये है कि सड़क की धूल के कारण होता है। और जो धुआं होता है वाहनों का वो उससे होता है 20% प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा जो फैक्ट्रियों के अंदर से धुआं निकलता है, कार्बन निकलता है, वो 11% उसमें प्रदूषण के वो कारण होते हैं। इसके अलावा जो निर्माण कार्य होते हैं, मकानों के निर्माण है, फैक्ट्रियों के निर्माण है, उसके अंदर जो सीमेंट की धूल होती है और दूसरी धूल होती है, उसका जो है प्रदूषण का स्तर 10% होता है। और इसके अलावा जब कचरा जलाया जाता है या फिर अंगीठी वगैरह, अब तो अंगीठी तो खैर बैन कर दी है, लेकिन कचरा भी जलाया जाता है, उससे 8% प्रदूषण होता है। और इसके अलावा और कई कारक है जैसे पराली है या और है, वो 4%। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये 92% बनता है दोस्तों। तो इसमें पटाखों का है वो भी साल में एक दिन वो सिर्फ 8% होता है। 8% प्रदूषण के लिए 92% की अवहेलना करना और उसकी चर्चा ना करना, ये दिखाता है कि ये सिर्फ
हिंदू समुदाय को नीचा दिखाने का मकसद होता है और हिंदू धर्म की आलोचना करना होता है। और ये भी सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं, खासकर जो, अगर मैंने बॉलीवुड के बारे में कहा था तो बॉलीवुड की जो फ्लॉप हीरो हीरोइन है वो इसके ऊपर ज़्यादा करते। कारण ये है कि आज बॉलीवुड के ऊपर खान बंधुओं का जो कब्जा है, वे जो फ्लॉप हीरो हीरोइन है वो किसी तरह खान बंधुओं के गुड बुक में आना चाह रहे हैं और अपने आप को ये ऐसा दिखाते हैं कि उनका जो डीएनए है वो भी खान बंधुओं का ही डीएनए है। और बॉलीवुड का दोस्तों आपको पता, पिछले लगभग 50-60 साल से ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हर फिल्म के अंदर हिंदू की धर्म की जो बुराई है, उसकी देवी देवताओं की है, वो उनको बुरे रूप में दिखाया गया है, हिंदू धर्म को बुरे रूप में दिखाया गया है। और एक ही समुदाय के लोगों को अब्दुल चाचा के रूप में एक अच्छा इंसान दिखाया गया है, या दूसरे पात्र उन मुस्लिम समुदाय के जो पात्र उनको एक नेक और फरिश्ते जैसा दिखाया गया है। तो ये एक षड्यंत्र है हिंदू धर्म के खिलाफ। अब ये थोड़ा है लॉरेंस बिश्नोई के आने से थोड़ा मुझे लगता है कि प्रभाव जो है वो कम होगा और इसी से बॉलीवुड के अंदर जो है ना वो भय का माहौल बना हुआ। लेकिन खैर, हमारी चर्चा का विषय आज लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, हमारी चर्चा का विषय है वे लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी दिखाते हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल और धर्मनिरपेक्ष आदमी मानते हैं। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जो उन लोगों का जो अपने आप को दिखाना है ना कि वो धर्मनिरपेक्ष हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत उनका बौद्धिक स्तर है वो बहुत ऊंचा है, बुद्धिमान है, उनका सिर्फ एक ही वो होता है कि हिंदू धर्म की बुराई करो। अगर हिंदू धर्म की बुराई करोगे तो लोग उनको बुद्धिमान मानेंगे, धर्मनिरपेक्ष मानेंगे, उनको इंटेलेक्चुअल मानेंगे, जबकि हकीकत ऐसे नहीं है दोस्तों। मैं हर धर्म की हर मुख्य किताब को पढ़ चुका हूँ दोस्तों। मैंने कुरान भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है और भी दूसरी पढ़ी है, गीता का, रामायण का बहुत बार अध्ययन किया है। हमारा जो हिंदू धर्म है ना दोस्तों, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए नहीं कि मैं हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया है, इसलिए आप कभी भी पढ़ के देख लेना, जो जीवन पद्धति गीता में दिखाई गई है, जो जीवन पद्धति वो देख लेना, और दूसरी किताबों के अंदर पढ़ाई है उसकी तुलना कर लेना। किताबों के जहाँ तक कुरान की या दूसरी उनकी बात है, उनमें कभी भी कोई भी गलत बात नहीं लिखी गई। लेकिन जो आज के जो ठेकेदार हैं, उन धर्मों के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने उस चीज़ का गलत रूप ले दिया है और उसकी व्याख्या भी गलत तरीके से कर दी गई है। इसलिए थोड़ा लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा होती है। खैर, ये बात थी प्रदूषण की। तो मुझे लगता है कि दिवाली को बदनाम करना महज एक अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाने की नीति है और अपने आप को मुस्लिम समुदाय के वोट है वो लेने की नीति है, राजनीति, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा था उसी रेजिडेंशियल सोसाइटी की, वो जो नोएडा की थी या दिल्ली की थी, तो उसके अंदर जो विरोध था दोस्तों, वो मुस्लिम समुदाय के लोग ये कह रहे थे कि जब आपने हमें ईद के ऊपर, बकर ईद के ऊपर जब बकरे नहीं काटने दिए तो हम दिए कैसे जलाएं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब दिए जलाए जाते हैं ना तो उससे महज रोशनी ही नहीं होती, वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं। खासकर घी के दिए जब भी जलाए जाते हैं वो प्रदूषण के अंदर या हवा के अंदर जो नुकसानदायक कीटनाशक नुकसानदायक कीट पतंगे होते हैं उनको मारते हैं, उनका खात्मा करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। और चलिए आज तो घी इतना ज़्यादा नहीं है, तो तेल का दिया है वो भी नुकसानदायक कभी भी नहीं होता, हमेशा ही वो फायदा करता है। लेकिन जब एक बकरे को काटा जाता है बलि के नाम पर या धर्म के नाम पर, तो वो एक जीव हत्या है। और कोई भी व्यक्ति जो धर्म कर्म को मानता है और जो शाकाहारी है वो कभी भी जीव हत्या को सहन नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई राक्षस प्रवृत्ति का लोग है वो जो इस तरह जानवरों को मारते हुए देखता है और उसके दिल में किसी भी तरह की कोई भावना नहीं आती, नहीं तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों में एक सीधे साधे सच्चे जो इंसान होते हैं वो जीव हत्या नहीं देख सकते और वो उसका विरोध करेंगे ही करेंगे, हर हालत में विरोध करेंगे। और इसके अलावा जब एक जीव हत्या होती है तो वातावरण में कितना खून फैलता है, कितनी हड्डियां, उसका मांस और जो खाल है वो देख के मन भी वितृष्णा से भर जाता है और दोस्तों उससे बीमारियां भी होती है। इसलिए भी इस चीज़ का जो लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं कि वो वैसे भी जीव हत्या जो है वो नहीं करनी चाहिए। और बकरे को काटने में और दिए जलाने में दिन रात का फर्क है दोस्तों। दिए जलाना कभी भी नुकसानदायक नहीं होता, न तो प्रदूषण के मामले में और न ही रोशनी के मामले में। अगर रोशनी की भी हम बात करें तो उसकी इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती कि जो किसी भी व्यक्ति को, बुजुर्ग तक की आंखों में जो नुकसान दे, वो कभी नुकसानदायक नहीं होते। इसलिए मेरा ये मानना है कि वो जो विरोध उस सोसाइटी में था वो उचित नहीं था, वो सिर्फ महज अपने उसको पूरा ना करने का एक विरोध था कि जब ये हमारे रीति रिवाजों के अंदर वो आलोचना करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो हम भी
उसका विरोध करेंगे, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। उनका मकसद ये नहीं है कि उनका कोई आधार नहीं होता, उनका कोई सिर्फ मकसद उनका एक होता है कि विरोध करना है, चाहे वो चीज़ ठीक भी क्यों ना हो, उसके पीछे चाहे कोई वैज्ञानिक कारण हो या और कोई कारण हो। तो मैं ये मानता हूँ कि किसी भी जीव को, चाहे बकरा क्या कोई भी जीव हो, उसको मारना एक अनुचित कार्य है। और ये जो पहले उस टाइम की परंपराएं हुआ करती, जब खाने के लिए इतने साधन नहीं हुआ करते, अनाज नहीं उगा करता, इतने फल फ्रूट थे वो नहीं थे, इतनी ज़्यादा खेती उन्नत नहीं हुई थी, उस टाइम की ये परंपराएं हैं। लेकिन आज के दिन जब ये चीज़ें सुलभ, और खासकर हमारे देश में ये चीज़ें सुलभ हैं, तो फिर मुझे लगता है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो धर्म के नाम पे हो या खाने के नाम पे हो। जीव हत्या गलत है। तो इसके बारे में मुझे यही कहना था। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का मकसद है वो सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करना है, हिंदू धर्म को बुरा करना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदू धर्म को न तो बदनाम किया जा सकता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये मुट्ठी भर कीड़े होते हैं। और हिंदू धर्म है, ये इतना विशाल हिंदू धर्म है कि जिसके अंदर ये इस तरह के जीव हिंदू धर्म का न तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, न उसको बदनाम कर सकते हैं और न उसको बद कह सकते हैं, बुरा कह सकते हैं। तो हिंदू धर्म में मानता हूँ दोस्तों सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। और वो लोग जो प्रदूषण के नाम से विरोध करते हैं, तो आजकल सरकार है वो भी तो ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन एनर्जी के पटाखे हैं, उनमें धुआं भी कम निकलता है, आवाज़ भी कम होते हैं, इस तरह के। और आने वाले टाइम में भी सरकार इसका काफ़ी कुछ और भी सुधार करने का प्रयत्न करे, लोग भी इस चीज़ के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो लोग हैं विरोध करने से उन्हें कोई कुछ मिलेगा। और मैं नहीं समझता कि हिंदू धर्म की बुराई करने से उनका मकसद है वो पूरा होता होगा। तो खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरे ये विचार पसंद आए, मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको। परमात्मा भगवान श्री राम आपके घर में खुशियाँ दें। और दोस्तों, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा। और कमेंट जरूर करें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। इसके साथ ही एक बार आप लोगों का फिर से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।